हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। ओके, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले ऐसा निवेदन है कि एग्जाम स्टडी सेंटर को चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ओके दोस्तों, कमेंट भी जरूर करें। ओके, शुरू करते हैं। देखो, आज का हमारा वीडियो रहने वाला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पार्ट 2 है। ओके, पार्ट टू हैं और पार्ट 1 मैंने कल बता दिया था। ओके, तो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, धूप के निकट किसका तापमान अधिक होता है? धूप के निकट किसका तापमान अधिक रहता है? तो दोस्तों, पत्थर का सबसे ज़्यादा तापमान रहता है। किसका? पत्थर का। तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष किसे कहते हैं? इंद्रधनुष किसे कहते हैं? तो इंद्रधनुष कहते हैं पृथ्वी के चारों ओर घूमता हुआ प्रकाश। जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता हुआ प्रकाश है उसे ही हम इंद्रधनुष कहते हैं। अगला प्रश्न है, धूल का पत्थर किस धातु का है? जो धूल का पत्थर होता है वो कौन से पत्थर का धातु का होता है? तो पत्थर का होता है। किसका? पत्थर का। तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, धरती की सबसे गहरी खाड़ी कौन सी है? धरती की जो खाड़ी है तो उसमें सबसे गहरी है तो वो है दोस्तों मरियाना खाड़ी। कौन सी? मरियाना खाड़ी बिल्कुल गहरी खाड़ी है। सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अयस्क के रूप में मूव में कौन सी धातु मुख्य तत्व होती है? तो देखते हैं कि कौन सी है। तो लौह बिल्कुल मुख्य धातु है। इसका बिल्कुल सही आंसर ए हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न, शरीर में टायराइड ग्रंथि किसे कहा जाता है? जो टायराइड ग्रंथि होती है वो कौन सी ग्रंथि है? तो जो तो वही ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? यानी कि इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, विषाणु बम के आविष्कार कौन है? जो विषाणु बम है उसके आविष्कार किसने किया था? तो उसने किया था भाई जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। इसका बिल्कुल डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, पोलियो रोग के खिलाफ वैक्सीन कब आयोजित की? जो पोलियो रोग है उसके खिलाफ वैक्सीन है कब आई थी? यानी कब आयोजित की गई? तो 1965 में आयोजित। कब? 1965 में। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौन के आधार पर किसे विशेषज्ञ कहा जाता है? मौन के आधार पर किसे विशेषज्ञ कहा जाता है? तो दोस्तों, शास्त्रज्ञ को कहा जाता है। किसको? शास्त्रज्ञ को कहा जाता है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वायुमंडल में कौन कौन से गैसों की मुख्यता होती है? तो वायुमंडल में कौन कौन सी गैस मुख्यतः है? तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बिल्कुल इंपॉर्टेंट गैस है। तो भी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे ऊंची परत को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल की सबसे ऊंची परत को थर्मास्फीयर कहा जाता है। ओके, तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धरती का चांद कहाँ से देखा जा सकता है? धरती का चांद दोस्तों ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जा सकता है। बिल्कुल डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में कितनी इंद्रियां होती हैं? तो मानव शरीर में पूरी 6 इंद्रियां होती है। कितनी? 6 इंद्रियां होती है। इसको सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, धातुओं की संख्या कितनी है? तो धातुओं की संख्या दोस्तों 118 है। कितनी? 118 है। तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न दोस्तों, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक होता है तो वो होता है किलोग्राम। कितना? केजी होता है, यानी कि किलोग्राम। इसका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न, वृक्षों और पौधों की संख्या को क्या कहा जाता है? वृक्षों और पौधों की संख्या को दोस्तों कहा जाता है जीवन नदी। क्या कहा जाता है? जीवन नदी। इसका बी सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में दोस्तों पूरे 8 ग्रह हैं। बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, परमाणु किसे कहते हैं? जो परमाणु है वो किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है अविस्तर तत्व को। किसे? अविस्तर तत्व को कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, मिट्टी में पानी की सबसे बड़ी संभावित किस कारण होती है? तो होते हैं पोरोसिटी के कारण। किसी कारण? पोरोसिटी के कारण। ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों द्वारा उद्घाटित एक वेबसाइट है उसका क्या नाम है? उसका नाम है नासा। क्या नाम है दोस्तों? नासा। सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आता है ना कभी कभी नासा मोई मोई आता है ना, वो नासा है ये। ओके, अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर कितने ग्रह घूमते हैं? तो पूरे 8 ग्रह घूमते हैं। कितने? 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों, किस धातु को सबसे अच्छा विद्युत चालक कहा जाता है? तो तांबा को कहा जाता है। किसके दोस्तों? तांबा को। ओके, अगला प्रश्न, धरती के केंद्र में कौन से तत्व होते हैं? तो धरती के केंद्र में दोस्तों आयरन और निकेल होते हैं। कौन से? आयरन और निकेल। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह दोस्तों मरक्यूरी है। कौन सा? मरक्यूरी। ओके, अगला लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सूर्य है। कौन सा? सूर्य। ओके, बिल्कुल सही आंसर हो गया। कल देखेंगे नई और वीडियो। ओके।